अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। हमारे गट में इतना बैक्टीरिया है जितना हमारे जिस्म में सेल नहीं है। 10 गुना ज़्यादा हमारे गट में बैक्टीरिया है। और अगर ये गट का गुड बैक्टीरिया जिस्म से निकल जाए तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। ना हमारा मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो मूड कंट्रोल करने वाला हार्मोन है सेरोटोनिन, 90% वो गट के बैक्टीरिया से आता है। 70% हमारी इम्यूनिटी गट के बैक्टीरिया से आती है। कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि गट का बैक्टीरिया आप ऑगमेंट किस तरह कर सकते हैं, बढ़ा किस तरह सकते हैं, कौन सी चीज़ों से आपके गट का बैक्टीरिया जो है वो खराब हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। डिसबायोसिस एक टर्म है, इसको याद कर लें। इसका मतलब होता है कि आपके गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच इम्बैलेंस हो गया है। और आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके गट का बैक्टीरिया खराब हो रहा है। और ये साइंस जो आप डायग्नोज कर सकते हैं आपके गट के बैक्टीरिया का खराब होने की, डिसबायोसिस होने की, वो खाने के बाद, खाने के फौरन बाद से लेके 48 आवर्स के अंदर तक। अगर आप टायर्ड और फटीग्ड फील करते हैं, आपको बुखार हो जाता है, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, जिस्म पे रैशेस डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन फॉग हो जाता है, ठीक तरह आप फोकस नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा नींद आती है, गट में गुड बैक्टीरिया कम है, लीकी गट हो रहा है, आप डिसबायोसिस की तरफ जा रहे हैं, या फिर अगर आपको डायरिया हो गया है। जो आपके पास गट का बैक्टीरिया खराब होना शुरू होता है, वो बेसिकली गट के सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत एक ही चीज़ से होती है। पहले जब आपका स्टमक एसिड कम होता है, स्टमक एसिड आपका कम होता है, उसको आप अर्लीस्ट पहचान सकते हैं कि खाने के 2-3 घंटे बाद आपको ब्लोटिंग हो गई है, इनडाइजेशन हो गई है। जो तेज़ाब ऊपर आना शुरू होता है ना, वो बहुत देर बाद ऊपर आना शुरू होता है। आपके स्टमक का एसिड बहुत देर कम होता रहता है। उसके कम होने की वजह से खाने के पाइप और स्टमक के बीच का जो ढक्कन है इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो खुल जाता है। तो फिर वो तेज़ाब ऊपर आना शुरू होता है, हालाँकि होता स्टमक में तेज़ाब ज़रूरत से बहुत कम है, तो आपको जलन होना शुरू होती है। ये बहुत बाद में शुरू होता है, जब तेज़ाब बहुत कम हो चुका है। पहले जो चीज़ आपको शुरू होती है वो इंडाइजेशन, ब्लोटिंग शुरू होती है, आप उसकी परवाह नहीं करते हैं। अगर यहीं पे आप उसको पकड़ लें तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत हो ही ना। आपको पता है हमारा जो जिगर है, वो जिस डाइजेस्टिव जूस के थ्रू जिस्म के सारे टॉक्सिन्स और सारे ज़हरीले मादों को निकालता है, जिसको बाइल कहा जाता है, वो पूरी एक साइकिल फ़ॉलो करता है, जिसमें गट के बैक्टीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो बाइल है, ये बाइल डक्ट्स नालियों से होते हैं आपके पास पित्ते में, गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ ये जाकर कॉन्सन्ट्रेट होता है, विटामिन ए, डी, ई के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एब्ज़ॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी आईसाइट, आपकी इम्यूनिटी, आपकी हड्डियाँ, आपकी डाइजेशन, आपकी फर्टिलिटी, आपकी सर्कुलेशन, आपकी ब्रेन एक्टिविटी, आपकी रिप्रोडक्शन, ये सब ठीक रहती है। ये विटामिन्स ना हो तो ये जितना कुछ मैंने बोला ये सब खराब हो जाएगा। उसके बाद बाइल आपकी आंतों में जाता है, आंतों में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, इसको एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, और ये वापस जिगर में जाता है, और ये अमल चलता रहता है। अगर गट का गुड बैक्टीरिया नहीं होगा, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन खत्म, जिस्म में जहरीले टॉक्सिन्स का स्लज बनता रहेगा, और ये सारे विटामिन्स भी आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और आप इतनी आसानी से इन चीज़ों को जो है पिक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फिर आपका ये गट का जो गुड बैक्टीरिया है, ये प्रोबायोटिक का काम करता है, ये आंतों में केमिकल बनाता है ब्यूटायरेट। ये ब्यूटायरेट आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल करता है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी भी कंट्रोल करता है, वो भी आपके पास खराब होगी। आपके सिर्फ 2 विटामिन्स हैं जो आपके गट का बैक्टीरिया नहीं बनाता, एक विटामिन डी और एक विटामिन बी3। बाकी आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट विटामिन्स आपके गट का गुड बैक्टीरिया बनाता है। यहाँ तक कि जो आपका विटामिन बायोटिन है, जो आपकी हेयर, स्किन और नेल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, गट में सिर्फ एक तरह का बैक्टीरिया जो बायोटिन को बनाता है। यानी आपकी ज़रा सी भी गलती अगर उस एक तरह के बैक्टीरिया को मार दे तो आपका बायोटिन गया। आपका जो विटामिन बी9 है, जो आपका विटामिन बी12 है, जो बी6 है, जो दिमाग के ये सारे मूड कंट्रोल करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स बनाता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, जो आपके रेड ब्लड सेल्स बनाता है, आपके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करता है, ये सारा कहाँ से आता है? ये आपके गट के गुड बैक्टीरिया से आता है। जो आपका विटामिन बी1 है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है, इस बात को कंट्रोल करता है कि आपका खाना किस तरह प्रोसेस होगा, सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बेस बनाता है। ये कहाँ से आता है? ये आपके गट के गुड बैक्टीरिया से आता है। आपकी इन्फ्लेमेशन सारी जो है वो कंट्रोल रहती है, आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन और डिटॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो सारे कंट्रोल रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बचाने का आपके पास ये सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। मेरा ये प्रोडक्ट है गट रिपेयर पाउडर। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं आपके पास जो गट के गुड बैक्टीरिया को ऑगमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आईएसओ सर्टिफाइड है, पाकिस्तान की हर रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। और इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों से अपने पेशेंट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगी जो दुआएं दे रहे हैं माशाल्लाह दुनिया के डिफरेंट कोनों से, कि गट रिपेयर पाउडर ने उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदल ली है। इसमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं
हैं कार्डामम, लिकोराइस, फेनल, श्रीलंकन दालचीनी और लेमन पील। ये आपके गट के गुड बैक्टीरिया को बूस्ट करने में काम आते हैं। इसका सिर्फ 1 टीस्पून आपने दही में रोज़ रात को सोने से पहले लेना है। आप www.holisticwisdombysaharchawla.com पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।